नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज़ में। दोस्तों, सबसे पहले कुछ खास खबरें। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने वाली 20 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन की सुनवाई पूरी हुई। इस दौरान आश्चर्यजनक रूप से याचिकाकर्ता की ओर से वकील करुणानंदी ने मुख्य न्यायाधीश के सामने गलत आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 48 लाख से ज़्यादा ट्रांसजेंडर हैं, जबकि ये 4,87,000 ही थी जिन्हें अन्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संसद में एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि भारत में 2011 की गणना के अनुसार 4,87,803 ट्रांसजेंडर हैं, जिनमें सबसे कम 2 लक्षद्वीप में हैं और 1,37,465 सबसे ज़्यादा यूपी में थे। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कॉम्प्लेक्स सर्जरी नहीं कर सकते और ना ही वो MBBS डॉक्टर्स के बराबर पेमेंट ले सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के सहयोग को माना और अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आगे बढ़ाने पर जोर भी दिया। तीसरी खबर विपक्षी एकता को लेकर है। विपक्षी एकता को लेकर KCR, जो तेलंगाना के CM हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ जाने की शर्तें रखी हैं, जिनमें पहली शर्त है कि कांग्रेस को कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और जिन राज्यों में अन्य पार्टियां मजबूत हैं वहां से स्वयं को विड्रॉ कर लेना चाहिए। और दूसरी शर्त में उन्होंने राहुल गांधी की लीडरशिप अस्वीकार कर दी है। वैसे यकीनन ये बात उन्होंने बाकी सभी पार्टियों से राय मशवरा करके ही कही होगी, लेकिन कांग्रेस के लिए ये झटके से कम नहीं है। एक दुखद खबर महाराष्ट्र के दंतेवाड़ा से है, जहां एक नक्सली अटैक में 10 जवान और उनका एक ड्राइवर शहीद हो गए। अटैक IED द्वारा किया गया था, जिससे कि सड़क पर एक बहुत गहरा गड्ढा बन गया। दोस्तों, दुनिया आमतौर पर 2 भागों में बटी हुई है। इतिहास में जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको जनसंहार की पूरी एक श्रृंखला मिलेगी और ये श्रृंखला 700 से 800 सालों पहले से लेकर 30-40 साल पहले तक लगातार चली। ब्रिटेन के लोगों ने अमेरिका या अफ्रीका जाने पर वहाँ के लोगों का जो विनाश किया वो इतिहास के काले पन्नों में दर्ज है। ये पश्चिम के इतिहासकारों ने स्वयं माना कि 500 साल पहले जब अमेरिका में वहाँ के मूल निवासी रहा करते थे, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों ने आए हमलावरों ने वहां ऐसा हिंसा का तांडव मचाया जिसका असर आज भी अमेरिका में काले मूल निवासियों पर दिखता है। लाखों लोगों को गले काटकर और आग में भूनकर मार दिया गया। नरसंहार इस स्तर पर किया गया कि मूल निवासी अपनी जान बचाने के लिए उन हमलावरों की गुलामी करने लगे। ऐसा ही अफ्रीकी महाद्वीप में किया गया और वहां से लाए गए काले लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस ले जाया गया। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उन्हें लगता था कि गोरे लोग काले लोगों पर शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं और इस बात को सिद्ध करने की जिद में उन्होंने हर वो काम किया जिससे काले लोगों का मनोबल तोड़ा जा सके, वो चाहे अमेरिका हो, अरब हो, अफ्रीका हो या फिर भारत। लेकिन आज ये इतिहास को बताने की क्या वजह है? तो उसकी असली वजह है जर्मनी में छपा ये कार्टून। इस कार्टून को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जर्मनी की बुलेट ट्रेन के सामने भारत की एक ऐसी ट्रेन है जिस पर सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। ये एक तरीका है भारत के लोगों के अपमान का। वो बताना चाहते हैं कि देखो, तुम जिस विकास की बात करके विश्वगुरु बनने के सपने देख रहे हो, उसकी हकीकत ये है कि तुम्हारी ट्रेनें आज भी डीजल इंजन से चलती हैं और पॉल्यूशन का और साथ ही पॉपुलेशन का एक बड़ा भाग ट्रेन के अंदर नहीं उसके ऊपर बैठता है। मतलब ये कि सुरक्षा और तकनीकी के मामले में जर्मनी, जो कि इस कार्टून के माध्यम से खुद को यूरोप का प्रतिनिधि बता रहा है, भारत से श्रेष्ठ है। दरअसल ये एक चेन है। याद कीजिए, जर्मनी की पिछली चांसलर एंजेला मार्केल ने भी भारत की दवा उद्योग और अर्थव्यवस्था को लेकर भारत पर उंगली उठाई थी। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स में भी मंगलयान की सफलता के बाद ये वाला कार्टून छापा गया था, जिसमें कि भारतीय को गाय के साथ दिखाया गया था जो एलीट क्लब में आने के लिए दरवाजा बजा रहा था। दरअसल इन सारी बातों के पीछे वो सोच है जो भारत और ब्लैक लोगों को गोरी चमड़ी से सदैव नीचा मानती है और समझती है कि विश्व का शासन उनके द्वारा चलना चाहिए,
क्योंकि एक केवल यही सभ्यता है जिसका विनाश चाहकर भी वो उस हद तक नहीं कर पाए जैसा उन्होंने बाकी सभ्यताओं का कर दिया था। दोस्तों, अगला समाचार डिफेंस से। आप जानते ही हैं कि भारत डिफेंस की एक बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए सरकार केवल सरकारी कंपनियों के भरोसे ही नहीं बैठी है, बल्कि प्राइवेट कंपनियों का भी सहयोग ले रही है। साथ ही जहां पर उसे जरूरत होती है वहां पैसा खर्च करके तकनीक या हथियार लेने से भी पीछे नहीं हटती। और इस बार खबर लॉइटरिंग म्यूनिशन की आ रही है। अब लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या है? तो दरअसल ये एक बारूद भरा एक गोला होता है जो कुछ वक्त तक हवा में रहकर दुश्मन पर नजर रखता है, और जब दुश्मन इसकी हद में आ जाता है तो ये दुश्मन पर गिरकर उसे बर्बाद कर देता है। अब खबर आ रही है कि इंडियन आर्मी अपने मुख्य बैटल टैंक अर्जुन और T-90 को लॉइटरिंग म्यूनिशन से लैस करने वाली है। हालांकि पहले भी ये बातें उठती रही हैं, लेकिन अब सेना इसे लेकर गंभीर है। दरअसल ऐसे हथियारों का फायदा यह है कि बिना किसी जान माल के खतरे के विरोधी पक्ष को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के हथियार को लंबी दूरी से रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित किया जा सकता है। इसलिए आजकल सेनाएं ऐसे हथियारों को प्राथमिकता देने लगी हैं जिनसे कम खर्च करके भी शत्रु का अधिक से अधिक नुकसान किया जा सके। ड्रोन सरीखे इस हथियार से न केवल दुश्मन पर नजर रखी जा सकती है, बल्कि खतरा न हो तो किसी अन्य स्थान के लिए निर्देशित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसे हथियारों के आने पर हम विश्व गुरु बनने के रास्ते पर चल पड़ेंगे, ऐसा आप लोग भी मानोगे। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।